अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वैसे तो आज के समय दुनिया के ज्यादातर विकसित और विकासशील देश अपने अंदर लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं और लोकतंत्र किसी भी देश को चलाने का सबसे प्रभावशाली तरीका बनकर सामने आया है। वहीं इस सच को भी भूला नहीं जा सकता कि आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले तक दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि आज भी दुनिया के बहुत से देश राजतंत्र हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग राजा और राजतंत्र को एक बहुत ही बुरे नजरिए से देखते हैं और अक्सर राजाओं को क्रूरता के साथ जोड़ कर देखा जाता है, क्योंकि खुद को और खुद के परिजनों को औरों से ऊपर मानना, लूटपाट करना और जनता पर काबू करने के लिए खून खराबा करना अक्सर राजतंत्र में एक बहुत ही आम बात होते हैं। भारत ने भी अपने इतिहास में औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर राजा देखे हैं। वहीं भारत की धरती पर कुछ ऐसे राजाओं का जन्म हुआ जिनके लोक कल्याण, न्याय और प्रजा के प्रति समर्पण की वजह से इन्हें दुनिया के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। तो आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के 10 सबसे महान राजाओं के बारे में, जिनमें से बहुतों के बारे में शायद आपको नहीं पता। 10वें स्थान पर आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और भारत में जन्म लेने वाले सबसे महान राजाओं में से एक थे। ज्यादातर लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत को बाहरी ताकतों से आजाद करने और भारतीयों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने और स्वराज की स्थापना करने की वजह से जानते हैं, मगर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि जिस स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, उनकी मौत के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक उस स्वराज के लिए लड़े। यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर बुरे से बुरे टॉर्चर किए गए, जैसे कि उनकी आंखों में मिर्च भरना, उनके नाखून नोचना, यहाँ तक कि एक एक कर उनकी सभी उंगलियां काटना, इन सब के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके और उन्होंने अपने देश, धर्म और लोगों को धोखा देने के बजाय मरना ज्यादा पसंद किया। 9वें स्थान पर आते हैं राजा राजा चोला। राजा राजा का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। साल 947 में जन्मे अरुलमोजी वर्मन, जिन्हें दुनिया राजा राजा के नाम से जानती है, यह सिर्फ चोला साम्राज्य के ही नहीं बल्कि अपने समय में पूरे दक्षिण भारत के सबसे महान राजा थे और इनके साम्राज्य में पूरे भारत महासागर में सिर्फ भारत का दबदबा था। और उस दौरान श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव्स, पांड्या साम्राज्य, चेरा साम्राज्य, ये सभी चोला साम्राज्य के अंदर आते थे। इसके अलावा भी मलेशिया, इंडोनेशिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ और सिर्फ चोला साम्राज्य का दबदबा था। इन सब के बावजूद भी राजा राजा चोला अपनी प्रजा का काफी ध्यान रखते थे। राजा राजा चोला ने अपने साम्राज्य के दौरान कई मंदिरें बनवाई जो कि आज भी लोगों के होश उड़ाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध बृहदेश्वरा मंदिर है, जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक कर बनवाया गया था। मगर आज से हजारों साल पहले इतने भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक किस तरह से रखा गया होगा, यह आज भी एक रहस्य है। 8वें स्थान पर आते हैं अहोम्स। दोस्तों, मुगल्स के भारत पर 300 साल से ज्यादा राज करने के बावजूद मुगल्स उत्तर पूर्व पर कब्जा नहीं कर सके और इसका श्रेय जाता है अहोम्स को। मुगल साम्राज्य जो कि पूरे भारत में फैला था, अहोम्स ने इन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हराया और अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकान को नॉर्थ ईस्ट का हीरो माना जाता है। 7वें स्थान पर आते हैं महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप भारत में जन्मे उन महान राजाओं में से एक हैं जिनकी हिम्मत, ताकत और बहादुरी की चर्चा दुनिया भर में की जाती है। जब अकबर मुगल एम्पायर का विस्तार राजस्थान और गुजरात में कर रहे थे, तब उन्होंने एक एक कर लगभग सभी राजाओं को हरा दिया, मगर मेवाड़ के सामने महाराणा प्रताप एक चट्टान की तरह खड़े रहे और कई बार कोशिश करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप से मेवाड़ नहीं ले सके और हर बार बादशाह अकबर के हाथ सिर्फ हार लगी। 6ठे स्थान पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, 17वीं शताब्दी
शताब्दी के दौरान जब भारतीयों ने विदेशी गुलामी को ही अपनी किस्मत मान लिया था, तब साल 1630 में महाराष्ट्र के एक छोटे से हिस्से में जन्मे 16 साल के शिवाजी महाराज ने न सिर्फ मराठाओं को बल्कि पूरे भारत को यह सिखाया कि कैसे गुलामी सिर्फ एक मानसिकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद के दम पर कई किलों को जीतकर मराठा एम्पायर की स्थापना की, जो कि अपने शिखर पर कुछ ऐसा दिखता था। शिवाजी महाराज ने ही चोलास के बाद कमजोर हो चुके भारतीय नौसेना को फिर से खड़ा कर भारत को एक ताकतवर नौसेना दी, और इस वजह से इन्हें भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है। और इसी वजह से इंडिया के नए नेवी फ्लैग में छत्रपति शिवाजी महाराज के सील का इस्तेमाल किया गया। 5वें स्थान पर आते हैं बादशाह अकबर। दोस्तों, अगर पूरे मुगल इतिहास में अगर कोई एक राजा था जिसने भारतीयों को अपना माना, वह थे बादशाह अकबर। 13 साल की उम्र में राजा बने बादशाह अकबर बाकी क्रूर मुगल राजाओं जैसे कि औरंगजेब के बिल्कुल ही पलट थे। अकबर पूरे मुगल इतिहास के सबसे धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जो कि अपनी उदारता की वजह से भारतीयों के दिल पर राज करते थे। अकबर के राज में सभी भारतीयों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी थी। अकबर ने घोषणा कर इस्लाम को इंटरप्रेट करने की ताकत मौलानाओं से लेकर खुद को दी थी। अकबर के साम्राज्य में हिंदू सर्वोच्च पदों पर काबिज थे, यहाँ तक कि अकबर के 9 रत्नों में से 4 रत्न, जिनमें राजा टोडरमल, राजा बीरबल, तानसेन और राजा मान सिंह शामिल है, यह सभी हिंदू थे। अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, बल्कि उन्हें शाही राजमहल में ही मंदिर बनवाकर पूजा करने और अपने हिंदू त्योहार मनाने की आजादी दी। अकबर पूरे भारत के इतिहास के एक ऐसे मुस्लिम राजा थे जिसने अपने राज के दौरान गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अकबर ने इस्लामिक कानून के मुताबिक हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स जिजिया को हटा दिया, जो कि बाद में औरंगजेब द्वारा वापस लाया गया। अकबर ने अपने साम्राज्य में फैले हिंदू मुस्लिम मतविरोध को हटाने के लिए इस्लाम छोड़ एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इन सभी धर्मों की अच्छी चीजें शामिल थी, जिसे अकबर ने नाम दिया दीन इलाही। और इन सभी चीजों की वजह से अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। चौथे स्थान पर आते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान भारत के अजमेर में जन्मे एक बहुत ही साहसी राजा थे, जिन्होंने पहले तरेन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने एक छोटी सी उम्र में बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया। सिर्फ 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के राजा को युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद इनकी बहादुरी को देखते हुए इनके नाना ने इन्हें दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। तीसरे स्थान पर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज के गुप्ता एम्पायर के दूसरे राजा थे, जिनके नेतृत्व में गुप्ता एम्पायर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा, और इसे देखते हुए मशहूर आयरिश हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के राज में भारत में कला, विज्ञान और साहित्य को काफी बढ़ावा मिला, और समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त भारत के सबसे न्यायप्रिय राजाओं में से एक थे। दूसरे स्थान पर आते हैं सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक सिर्फ मौर्यन एम्पायर के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, और सम्राट अशोक को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे राजा के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। यह कहा जाता है कि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने न सिर्फ पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, बल्कि आज के समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी मौर्यन एम्पायर का हिस्सा थे। मगर कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक को यह एहसास हुआ कि उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से कैसे लाखों लोग मारे गए, और कैसे युद्ध आम लोगों की जिंदगी में मुसीबत के सिवा कुछ भी नहीं लाता है। इसके बाद अशोका ने युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके बाद सम्राट अशोक की मौत तक मौर्यन एम्पायर ने किसी भी तरह का खून खराबा या फिर हिंसा नहीं देखी। और भले ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, मगर इनके साम्राज्य में सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान और इज्जत दी जाती थी। पहले स्थान पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महान गुरु आचार्य चाणक्य पंडित और अपनी मेहनत के दम पर भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्य मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आज के समय इस शहर को पटना नाम से जाना जाता है। आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में मौर्यन
एम्पायर ने भारत के इतिहास में पहली बार अखंड भारत की नींव रखी और अखंड भारत ही चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य पंडित का सपना था, जिसे चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक द्वारा पूरा किया गया। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।